वाले का एक कुर्बानी आप बता दीजिए, भारत के संविधान के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए, भारत के देश के लिए कुर्बानी अगर आरएसएस का लंगोटा छापा पंटी धारी अगर एक 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 बता दीजिए कि कुर्बानी दी है हमारे देश के आज़ादी के लिए, सिवा लव लेटर लिखने का काम और अंग्रेजों का चापलूसी करने का छोड़ वो कभी किए है। 100 साल राष्ट्रवादी संगठन है सर, राष्ट्रवादी संगठन का मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो इसका मतलब हम लंगोटा छाप नहीं ना हो जाएंगे देश के लिए। 52 साल तिरंगा को नहीं ना, हम तिरंगा कोई दिल में रखते हैं, आन बान शान हमारा, आइडियोलॉजी हमारा, पहचान तिरंगा है। 52 साल तक तिरंगा को कैसा राष्ट्रवादी बात कर रहे हैं आप भी उससे मिले जुले हो क्या? राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के विचारधाराओं को मानता है, जो संविधान को मानता है, जो देश के नीति और संबद्धता को मानता है, देश के कानून को मानता है, देश के व्यवस्था को मानते हैं, उसको राष्ट्रवादी कहा जाता है। पहले आप सीख लीजिए राष्ट्रवादी का मोदी मतलब। जी लगता कि प्राचीर से बोले थे कि सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। मोदी जी उसी लंगोट से आए हैं। मोदी जी का बात मत कीजिए। मोदी जी तो बहुत झांसा देकर देश को गुलामी की ओर, आप जान रहे हैं विश्व बैंक ने हमें गुलाम साबित कर दिया। विश्व बैंक में कहा कि सबसे ज्यादा देश वर्ल्ड का कर्जेदार कौन देश है, तो भारत है। तो भारत में जो काम नहीं हुआ वही काम विकसित, विश्व गुरु है भारत। हाँ, तो इसीलिए विश्व भिखमंगा हो गया भारत ना, इसीलिए 274 लाख करोड़ 14 के बाद देखिए मुद्दा को अब डिवाइड कर रहे हैं। अब 200 अब मैं उन पे आता हूँ, खोलूंगा पर्दा तो भेद खुल जाएगा। मोदी का एजेंडा देश को गुलामी की ओर ले जा रहा है। ये आरएसएस के एजेंडा में इनके ही चंगू मंगू अंधभक्त जो है देश को मानसिक विचारधाराओं से पीड़ित है, जिनका यानी कांके रांची में इलाज हो सकता है, नहीं तो आगर पागल खाना में हो सकता है। क्योंकि देखिए वो जो अनिल मिश्रा की बात कर रहे थे, अब आइए मुद्दे पे अनिल मिश्रा पे। अनिल मिश्रा के पिताजी से पूछिए, संविधान दाता बाबा भीमराव अंबेडकर जात पात भेदभाव छोड़कर देश के संविधान अगर नहीं, अब भारत का गौरव इसीलिए गाथा गया जाता है, गणराज्य भारत को इसलिए सैल्यूट किया जाता है कि भारत के पास संविधान है। बाबा साहब का संविधान है, मुख्य धारा से जुड़ा हुआ भारत है, जो संविधान के तहत हमारा आरक्षण दिया जाता है, संविधान के तहत हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को, चाहे क्यों ने अपने आका को बोले कि संविधान का शपथ, क्यों संविधान को संसद भवन में मस्तक में लगा रहे थे। वो तो सुनिए, जब संविधान को आप मानते नहीं हो, संविधान के लिखने वाले को नहीं मानते, वो न देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री गांधी को नहीं पहचानता है, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद गुजरात के पैदा हुए मोहनचंद करमचंद गांधी, महात्मा गांधी को कहता है कि पिक्चरों द्वारा महात्मा गांधी की उपलब्धि मिली है। आप जानते हैं 77 देश में इनका स्टैचू लगा हुआ है, 80 देशों में गांधी जी को। सबले T20 हुआ था ना, समिट हुआ था ना मीटिंग, सारे G20 सारे नेता कहाँ गए थे, किसके समाधि पर मस्तक झुकाने गए थे? जितने विश्व के लीडर आए थे तो गांधी जी के। वो कोर्ट से को पूछते हैं सर, तो वो पूछते हैं ना, लेकिन विश्व पूछता है गांधी को, सर्वत्र पूछते हैं गांधी। गांधी एक में अनेक हैं और सबके दिलों के राज करने वाले हैं, कि उनका विचारधारा आज भी जीवित हम लोग के अंदर है। उसी विचारधाराओं को हम नीति संगत चलते हैं। गांधी नेहरू नहीं रहते तो देश का सम्मान नहीं रहता, वो तो तिरंगा का मान नहीं रखे। अनिल मिश्रा जैसा कैसा अवैध बच्चा पैदा कर देश के संविधान पर अटैक करवाते हैं। संविधान के इनको देखे, आप देखे होंगे मोदी जी का धारणा देखे होंगे, जिस तरह से मोदी जी यहाँ पर संसद भवन को चूमे थे सीढ़ी पे, संसद खत्म कर दिए, उसका रूपरेखा बदल दिए, लुल्लू मॉल बना दिए और संसद का रूपरेखा बदल गया। फिर उन्होंने संविधान को चूमा है। अंग्रेजों की बनाई थी संसद वो सर, अंग्रेजों को बनाया हुआ तो चाय भी था, तो चाय क्यों बेच रहे हैं? अंग्रेज ही ले आए थे, स्टॉप इंडिया आया था, चाय पिलाना भारतीयों को कौन सिखाया था? तो चाय बेचने वाला गद्दार हुआ कि नहीं? जो चाय पिलाने वाला देश पर आकर गुलाम किया देश को, और चाय बेचने वाला उससे बड़ा गद्दार हो सकता है कि आप उसके नीति को मान रहे हो? मोदी महापुरुष बताते हैं। हाँ, तो महापुरुष आपके लिए, हमारे लिए तो कोई पुरुष नहीं है। लोग हैं जो, वह तो अंड भक्तों के लिए महापुरुष ने अवतारी है। वो खुद वो अपने को